नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार DLED परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। साथ ही अगर इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ बताया गया है। और साथ ही हम आपको यही बोलेंगे, आपका परीक्षा जो है बिहार DLED का यह 27 फरवरी से होगा। साथ ही फॉर्म बहुत भरे जाते हैं और सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए आपको शुरू से ही तैयारी करना पड़ेगा, बहुत ही मजबूत तैयारी। और इस वीडियो का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देते हैं जो कई बार बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने बिहार DLED के एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। एग्जाम से पहले हम आपको सारे प्रश्न रिवीजन के तौर पे करवा देंगे। तो चलिए आज के इस बिहार DLED परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछ लेता ये राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता जो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जिसको श्रमिक बोला जाता है, श्रमिक दिवस, तो श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। कब? 1 मई के दिन मनाया जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को आप लॉक कर दीजिएगा। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। इंसुलिन जो होता है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर के दिन आप बोल सकते हैं बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो नाम है आर्यभट्ट और इसको छोड़ा गया 1975 में, आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तब फुटबॉल से साथ ही डूरंड कप का संबंध हो जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेघा यानी ग्वेटर नामक रोग हो जाता है, बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 2 सप्ताह तक। लोकसभा जो है ना, बोल सकते हैं दोस्तों, यह अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों बोल सकते हैं आप संसद के अंग होते हैं और संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। इससे अगले साल का बात करते हैं 2024 में, तो हमारे पढ़ाए हुए से बहुत सारे प्रश्न बिहार DLED में पूछे गए थे और अब की बार भी साथी पूछे जाएंगे। आप धैर्य से साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 1-2 और मुख्यालय आप देख लीजिए जो जेनेवा में स्थित है। आप बोल सकते हैं WHO का मुख्यालय, तो WHO का भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एक और याद रख लीजिएगा आप, WTO का मुख्यालय, WTO का भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में।
एक और याद रख लीजिए आप, रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तीनों का स्थापना याद रख लीजिएगा। WHO का स्थापना साथी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाता है, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल, कब बोलिएगा आप? 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WTO दोस्तों इसको बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, याद रखिएगा आप। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था विश्व रेड क्रॉस का 8 मई 1863, 8 मई 1863। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन हेनरी डुनॉट के द्वारा इसका दोस्तों याद रखिएगा स्थापना किया गया था रेड क्रॉस का। ये सारे प्रश्न आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस का खोज हुआ। याद रखिएगा आप, रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु के नाभिक का भी खोज इसी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया है। और परमाणु के याद रखिएगा साथी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन बोल सकते हैं उदासीन कण होता है, याद रखिएगा आप। अगर आपसे पूछ लेता साथी जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बताइए, तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेता जो परमाणु की त्रिज्या बताइए, डायरेक्ट परमाणु का त्रिज्या पूछा जाता तो 10⁻10 मीटर बोलते, इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? साथी यहाँ पर गलत दिया गया है। आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया गया था, 1875 में किया गया था। 1875 आप याद रखिएगा। और आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और बोल सकते हैं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है साथी। कौन वेद में? ऋग्वेद में। और बोल सकते हैं वेद 4 गो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। सबसे बाद का वेद है साथी अर्थर्वेद। कौन वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कहता डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। और आप बोल सकते हैं साथी जो नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले किसको दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। 1913 में गीतांजलि के लिए इसे दिया गया था। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से पढ़िएगा साथी, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। आप पढ़िए। कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर दोस्तों आप उत्तर लिख लीजिएगा ट्रॉम्बे। कहाँ? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में साथी यह स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो। कहता सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर याद रखिएगा आप, बारदोली आंदोलन पूछा जाए कब हुआ था सिर्फ, तो 1928 लॉक कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, लौह पुरुष के रूप में। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। कहाँ है? तो गुजरात राज्य में इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रश्न कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। दोस्तों इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो बोलिएगा 1699 में किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ लिया जाए तो 1666 में पटना में इसका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह बोल सकते हैं आप सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। यह कई बार पूछा गया है।
मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा किया गया। साथ ही याद रखिएगा आप, जो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, कब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है और बाबर का जीत हो जाता है। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। तो अब से बाबर का शासनकाल पूछा जाए तो 1526 से 1530 तक बोलिएगा इसका शासनकाल था। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी लॉक कीजिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? या उत्तर प्रदेश का, या उत्तरी भारत आपके एग्जाम में ऑप्शन में लिखा रह सकता है, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी का। एक दो और आप याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? साथी यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का बोल सकते हैं? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो भरतनाट्यम बोलिएगा। कथक पूछा गया है तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। यही अगर पूछ लेता आपसे कथकली बताइए तो जरा। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम साथी कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। मणिपुरी मणिपुर का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हो जाता है। मैसूर का शासक साथी टीपू सुल्तान। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। और क्रिकेट का जन्मदाता किसको बोला जाता है? आप बोल सकते हैं इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड देश को क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, आप बोल सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए ना सबसे अधिक होता है 2.42। हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों बोल सकते हैं ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। अगर ग्रेफाइट का हम बात कर लेते थोड़ा सा, ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों हम यही बोलेंगे, एक एक बात आप सुनते चलिए। जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न हर एक साल बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। नहीं होता है तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं पीवाईक्यू। कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां साथी बिहार के रहने वाले थे और बोल सकते हैं आप बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में साथी बोल सकते हैं भारत रत्न दिया गया बिस्मिल्लाह खां को। और 2001 में लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया, जिसे भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है, लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में सुनिए तो जरा। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, अनुच्छेद 60 में इसका चर्चा है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये सब बात याद रखिएगा आप। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन दांडी से शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। राजस्थान बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों जिप्सम का बात करते हैं, इसका सूत्र पूछा जाता है CaSO4 × 2H2O, इसका सूत्र होता है किसका? जिप्सम का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। साथ ही एक सूरत अधिवेशन भी हुआ था, याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन हुआ था कब? 1907 में हुआ था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था मेरे साथी।
प्रश्न कहता है किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन। यही आपके मन में चलता होगा शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस साथी 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। बोल सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन। ये तीनों बात याद रखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। और हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप जो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कथा उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी नाम से पुकारा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? यह सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। सौरमंडल का खोज किसके द्वारा किया गया? कोपरनिकस के द्वारा। ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए केपलर बोलिएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे गहरा महासागर बताइए तो फिर भी आप प्रशांत महासागर बोलिएगा। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 बोलिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। और प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी बोलिएगा साथी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जोर दिया गया कृषि क्षेत्र पर। किस पर? तो कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। कहता है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अमृतसर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए बोल सकते हैं, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार मेरे दोस्त शुरू हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। यही अगर आपसे ईरान का नेपोलियन पूछ लेता तो आप बोलते नादिर शाह। वही नादिर शाह जो दोस्तों कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा हो जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, याद रखिएगा आप। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? यह हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा बोलिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों बोल सकते हैं। या अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछ लेता ना तो आप थिम्पू लॉक कर दीजिएगा। और भूटान की मुद्रा पूछ लिया जाए ना, मुद्रा, तो नगुल ट्रम आप बोलिएगा इसकी मुद्रा है। कहता गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद को बोल सकते हैं जो कलम का सिपाही भी कहा जाता है। किसका सिपाही? कलम का सिपाही। और याद रखिएगा मेरे भाई, गबन के रचनाकार पूछा जाए फिर भी मुंशी प्रेमचंद बोलिएगा। गोदान और गबन के रचनाकार हो जाते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। इसका मतलब क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, परमाणु क्रमांक 12। अगर मानव के रक्त में पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु, जिसका प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। कहता है LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र पूछ लिया जाए C4H10, ब्यूटेन का सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए गुजरात का जीवन रेखा, जो गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात के बारे में एक बात और याद रखिएगा, सबसे अधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? गोवा। गोवा साथी मांडवी नदी के तट पर स्थित है
और गोवा की जो राजधानी है पणजी है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था अशोक के अभिलेख को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में। अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध, याद रखिएगा, और कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध है और यह हुआ था 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में। और अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार, बोलिएगा आप, बिंदुसार हो जाता है इसके पिता का नाम। एगो बिंबिसार भी था साथी, बिंबिसार याद रखिएगा, अजात शत्रु के पिता का नाम। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका में किया गया था 1913 में, लाला हरदयाल के द्वारा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए दोस्तों, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बोल सकते आप कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। एक रोचक वाला बात है दोस्तों, 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या इसके अपने सेनापति अली मर्दान ने कर देता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ में भी पूछा जाए आपसे अगर अंदर जाके जो किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला लॉक कर दीजिएगा। सर्वग्राही पूछा जाए तो ए बी बोलिएगा। ए बी भी हमें पूछेगा किस प्रकार का, तो ए बी प्लस वाला, ए बी पॉजिटिव याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। यही अगर आपसे पूछ ले ये शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 300 के आसपास, या 300 प्लस भी दिया रहता ऑप्शन में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। आप बोल सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और साथ ही याद रखिएगा कौन ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो विटामिन डी बोलिएगा। कौन विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी। और विटामिन डी के कमी के कारण 2 रोग हो जाता है। एगो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जो कि बच्चों में होता है, याद रखिएगा, और एक ऑस्टिमलेशिया नामक रोग हो जाता है जो कि वयस्कों में हो जाता है। प्रश्न कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन। और मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन जो थे यह रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे मेरे साथी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में बोलिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से? प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे? खगोलीय दूरी से इसका संबंध हो जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर स्थित। प्रश्न का था चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है मेरे दोस्त? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई को बोल सकते हैं आप 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। किसको? मुंबई को। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है, आगरा शहर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। यही अगर आपसे पूछ लेता जो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर के दिन। यही अगर आपसे पूछ लेता विश्व शिक्षक दिवस बताइए, तब 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? हॉकी। हॉकी सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। और करो या मरो का जो नारा है यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथी पता है आपको? 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
प्रश्न का था जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा दिया गया। याद रखिए, हिटलर के द्वारा दिया गया। हिटलर जर्मनी के शासक थे। हिटलर का जन्म कहाँ होता है? हिटलर का जन्म मेरे साथी ऑस्ट्रिया में होता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी पता है आपको? वियना। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लौटों का नारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो आप विजय घाट बोल सकते हैं। इसके समाधि स्थल का नाम है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया था, मारो फिरंगी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का अगर दिमाग आपसे पूछ लिया जाए, कंप्यूटर का दिमाग, तो बोलिएगा सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का बोल सकते हैं। साथ ही ब्रह्म समाज का भी स्थापना इसके द्वारा किया गया था। 1828 में कोलकाता में किया गया था। क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पता होगा 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते के समान होता है। इसमें 0 रुपए की राशि दी जाती है, 1 भी रुपया का राशि इसमें नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कथा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र हो जाता है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पता है साथी इस क्वेश्चन के बारे में कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कथा चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। यह कहाँ के थे? यह आपको हो जाते हैं अमेरिका के व्यक्ति थे। कहाँ के? अमेरिका के। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस तो आपको पता होगा कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन प्रश्न जिसको हम आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रिवीजन क्लास को आप जरूर पूरा देखिए। इससे पहले साथी अभी 2 रिवीजन क्लास हुई है, उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सब कुछ बताया गया है उस क्लास के अंतर्गत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।